12 रबीउल अव्वल का तारुफ। 12 रबीउल अव्वल वह मुबारक दिन है जब सारी कायनात का नूर, सारी रहमतों का सरचश्मा, हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस दिन की अहमियत ऐसी है कि पूरी दुनिया की तारीख इससे बदल गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये दिन रहमत की आमद का दिन है। ये दिन ईमान वालों की ईद है। ये दिन मोहब्बत और नूर का दिन है। अहले सुन्नत का जश्न ए मीलाद, अहले सुन्नत व जमात हमेशा से इस दिन को मोहब्बत और इज्जत के साथ मनाते आए हैं। मस्जिदें सजती हैं, घरों में रोशनी होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बच्चे झंडे लेकर गलियों में निकलते हैं, महफिल ए मीलाद सजती है, नाते रसूल पढ़ी जाती है। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर से यही आवाज आती है, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या हबीबुल्लाह। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। जब अहले सुन्नत अपने नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं तो वहां भी इस खुशी को देखकर तिलमिला जाते हैं। उनकी सोच इतनी तंग है कि वे कहते हैं यह सब बिदत है। असल में यह जलन उनकी दिल की सख्ती है। जिन दिलों में मोहब्बत ए रसूल की रोशनी नहीं होती, वही लोग नबी की आमद पर खुशी देखकर जलते हैं। कभी गौर कीजिए, जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो वह खुशियां मनाता है, मिठाई बांटता है, घर सजाता है। तो जब सारे जहानों के आका पैदा हुए तो उनकी याद में खुशी क्यों न मनाई जाए। कुरानी दलील अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कहो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। सूरा यूनुस 58। अब सोचिए, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? खुद कुरान जवाब देता है, वो और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो साफ हो गया कि अल्लाह का फजल और रहमत हमारे नबी है, और कुरान का हुक्म है कि रहमत पर खुश हो। तो 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाना कोई बिदत नहीं, बल्कि कुरानी हुक्म की तामील है। अहादीस से सबूत रसूल ने खुद अपने दिन विलादत को अहमियत दी। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सोमवार यानी पीर का रोजा रखते थे। जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया, यौमुल विलादतु फीही, इस दिन मेरी विलादत हुई। इससे साफ है कि नबी ने अपनी पैदाइश के दिन को याद किया और उस पर शुक्र अदा किया। तो जब खुद नबी अपनी विलादत का एहतेमाम करे तो उम्मत उसका जश्न क्यों न मनाए? अहले सुन्नत का तरीका। अहले सुन्नत इस दिन को इबादत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। कुरान की तिलावत होती है, दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, नात शरीफ पढ़ी जाती है, गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता है, इल्मी महफिलें सजाई जाती है। यह सब कुछ नबी की मोहब्बत में किया जाता है, और मोहब्बत का इजहार करना हरगिज गलत नहीं। वहाबी की हालत, वहाबी जब यह सब देखते हैं तो कहते हैं यह बिदत है, यह गुनाह है। लेकिन असल में गुनाह यह नहीं कि कोई अपने नबी की खुशी मनाए। असल गुनाह तो यह है कि कोई नबी की खुशी देखकर जलन में आ जाए। उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई शख्स अंधेरे कमरे में बैठा हो और बाहर धूप देखकर परेशान हो जाए। नूर से जलन उसी को होती है जो अंधेरे का आदी हो। मोहब्बत की मिसाल, मोहब्बत की एक मिसाल समझिए। जब किसी को अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है तो वह उनकी याद में जश्न मनाता है, उनकी सालगिरह पर दुआ करता है, उनकी तस्वीर सजाते हैं। यह सब मोहब्बत का इजहार है। तो जब अपने माँ बाप की मोहब्बत जताना गलत नहीं, तो फिर अपने नबी की मोहब्बत जताना कैसे गलत हो सकता है? असल में जलन क्यों होती है? जलन हमेशा उसी को होती है जिसके पास वह नेमत न हो। मोहब्बत वालों की महफिल देखकर नफरत करने वालों को जलन होती है। रोशनी देखकर अंधेरे के दीवाने जलते हैं, और 12 रबीउल अव्वल की खुशी देखकर वही जलते हैं जिनके दिल मोहब्बत ए रसूल से खाली है। इसलिए हम पूरे यकीन से कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाना इबादत है। यह कुरान और हदीस से साबित है। अहले सुन्नत का हर मुसलमान इस दिन खुशी मनाकर अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। जलन होती है, वह असल में मोहब्बत और नूर से महरूम है।